हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 24 जुलाई। शाम से ब्लॉग शुरू हो रहा है। ये मॉर्निंग नहीं है, ये इवनिंग है और 6:30 बज रहा है। वैष्णवी को कुछ सेकेंड। हेलो, पता नहीं किसी का कॉल था, आवाज़ नहीं आ रही। तो अभी मैं आ गई हूँ। वैष्णवी को ट्यूशन से पिक किया, उसको बोला तुम घर जाओ ऊपर। अगर वो पार्क में खेलना चाहती थी, मैंने उससे बोला, उसने मना कर दिया। मैंने कहा कुछ खाओ जाके घर पे, जैसे ब्रेड बटर या ब्रेड जैम वगैरह खा लेगी अभी जाके। बस अब मैं जाऊँगी वॉक करके। फिर आज किसका कॉल आ रहा है यार? हेलो, तो बस वो उसी का फ़ोन आ रहा था, वैष्णवी का घर का जो लैंडलाइन नंबर है, उससे कर रही थी कि मम्मा मैं अंदर चली गई हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बस मैं भी वॉक करके, क्योंकि इवनिंग का कंटिन्यू हो जाता है, फिर भी गैप हो जाता है। अभी मॉर्निंग का, लेकिन अब इवनिंग का गैप नहीं होगा। इवनिंग वाला मेरा अच्छा कंटिन्यू हो पाएगा। मॉर्निंग वाले में हमेशा यही होता है, 4 दिन कंटिन्यू हुआ फिर गैप हो जाता है, बट अब नहीं होगा। इवनिंग वाला टाइम बेस्ट है, इससे शाम में थोड़ा निकलना भी हो जाएगा। मैं अभी आज ही या कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है, छोटा सा मंदिर खुला है। बगल में तो था, सोसाइटी के अंदर नहीं था। मैं उधर ही की तरफ जा रही हूँ वॉक करके, देख के आते हैं। हुए फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो इधर वॉक की तरह करने आई थी, लेकिन मैंने दर्शन भी कर लिए। बड़ा छोटा सा मंदिर है, मतलब छोटा प्यारा सा। अभी दिखाती हूँ आपको। और पहले बस जूते पहन लूँ ज़रा, उसके बाद वॉक फिर से कंटिन्यू करनी है। के पीछे वो मंदिर है, छोटा सा ही है लेकिन अच्छा है। उसमें पूरा शिव परिवार है, हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है और 2 भगवान और थे। चलिए वॉक कंटिन्यू करते हैं। दर्शन भी करा दिया आप लोगों को मंदिर के। कल ही इवन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कलश यात्रा निकली थी। मैं उसमें आ नहीं पाई, बुलाया तो गया था, लेकिन मैं बहुत अच्छी हवा चल रही है और अब मैं चलती हूँ। लाल हो गया चेहरा एकदम टहल टहल के। तो चलिए चलते हैं घर। और वैष्णवी भी वेट कर रही होगी। मौसम अच्छा हो गया है आज, थोड़ा सा बादल है। चलिए चलते। आ गई हूँ लिफ्ट में। पसीना देखो, गॉड कितना सुकून देता है ना ये। बॉडी बहुत हल्की फील होती है। वॉक की आदत डालो आप लोग, जो भी। आ गई मैं अपने फ्लोर पे। वैष्णवी पहली बार ऐसे अकेले आई। देखो मैं बताऊंगी बेल तो कैसे करती है। भाई साहब, लाल हो गया है चेहरा एकदम। खोल नहीं रही है। विशु, लाइट ऑन कर दो, बाहर की लाइट ऑन करो। चलो, हो रहा है ना पसीना। क्या खाया तुमने? कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? क्यों? भूख नहीं लग रही? कुछ तो खा लो बेटा। मम्मी ने नहीं दिया आज इसलिए? मम्मी ने अपने हाथों से नहीं दिया इसलिए?
ओह माय गॉड। ओह ओ भाई पसीना तो देख लो। हाँ हाँ हाँ, आते ही एसी में बहुत गलत है ये। ना 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 भैया, घर का खाना आके ओह हो, जो 2 एक्स्ट्रा के चक्कर किए ना वो रनिंग की, इसलिए अब इसको खाने को कुछ देती हूँ। डिनर के लिए सब्जी बना के रखती हूँ। चलिए फिर आप लोग नहीं चलेंगे मेरे संग बनवाने? आइए। नहीं चलेंगे हम लोग। तो मैं आ गई थी वॉक से और मैंने पूजा भी कर ली। अभी आपने देखा शाम का दिया जला दिया है और वैष्णवी के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी, वो हो गए होंगे तैयार, एयर फ्रायर में लगाया हुआ है। और फिर मैं भी सब्ज़ी बना के रखती हूँ। कटहल की सब्ज़ी रखी हुई है, कल है सैटरडे, कल मंडी लगेगी। मैं गई तो जाऊँगी क्योंकि पता है कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है मंडी जाने से। वही रेट बाहर है, वही वो है, और सब्ज़ी मंडी में भी वही सब्जियां हैं जो बाहर मिल जाती हैं। कोई रेट का भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और सच बताएं हमारे यहाँ तो 2 लोग खाने वाले हैं, बच्चे का थोड़े, तो समझ लीजिए पाव भर सब्जी, कोई सब्जी ऐसी होती होगी जो आधा किलो आती होगी। तो इतनी सी सब्जी के लिए मतलब वहाँ जाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आलस आता है। मतलब मेरे को तो वैसे भी नहीं वो होता, लेकिन मैं चली जाती हूँ फ्रूट्स की वजह से। लेकिन अब मैंने इस बार देखा कि फ्रूट्स भी कोई क्वालिटी भी इतनी खास नहीं मिल रही है। इससे अच्छा सामने वाली आंटी बता रही थी कि 20-30 रुपये ज़्यादा का बाहर देखती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है जाना ही छोड़ दूँगी, लेकिन अभी देखती हूँ क्योंकि आज लास्ट सब्जी बटी है कटहल, वही बना लेती हूँ। और वैसे ही मुझे लोहे की कढ़ाई में आप बनाओगे ना जब कटहल को काट के और छोटे छोटा वो हल्का लाइट से मसाले में, तो वो बहुत टेस्टी बनती है पराठे के साथ। लेकिन मैं पराठे नहीं सेकूँगी, इधर वॉक कर रही हूँ, उधर पराठे सेकूँ। कभी कभी की बात अलग होती है, जैसे आज दिन में पनीर का पराठा बनाया था क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बनाई थी। इसके पापा है नहीं तो मेरा और वैष्णवी का पराठा कुछ भी ऐसा बना के चल जाता है काम। तो फिर मैं अब बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। अगर वैष्णवी को पराठा खाना होगा तो उसके लिए बना दूंगी। तो दर्शन कर लीजिए, भगवान जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबको आशीर्वाद दें। और मैं चलती हूँ किचन। टाइम कितना हो रहा है? 7:20 हो रहा है शाम का। मैं अभी आई थी 7:05 पे ऊपर, आई जल्दी से चेंज किया, मुँह हाथ पाँव धोया, दिया जलाया, उधर उसका वो लगा दिया था स्नैक्स। अब चलते सीधे, मैं बाहर का एक बार आपको वो दिखाती हूँ कि बारिश हुई है ना तो कितना सुंदर सा हो गया है व्यू। ये देखिए बाहर का कितना सुंदर सा हो रहा है, क्योंकि बारिश हुई है ना तो ऐसा भीगा भीगा सा मतलब सब व्यू लग रहा है। अब धीरे धीरे लाइटें जलनी शुरू हो जाएंगी। आप लोग कहोगे यही दिखाती रहती है, हमें तो नहीं पसंद है, तुम्हें पसंद है तो तुम देखो। मैंने गलाव दिखा देती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जा रही थी सब्ज़ी बनाने, कटहल रखा था, लेकिन वो कटहल जब मैंने मंडी से लास्ट सैटरडे लिया था ना तो वो हल्का सा येलो था। अब वो मैंने पूरा ही हफ्ता निकाल दिया, वो बन ही नहीं पाया। तो अब हुआ क्या है, वो पूरा पीला हो चुका है, वो थोड़ा सा पीला नहीं बचा है पका हुआ, तो वो बेकार हो गया। 250 ग्राम था, थोड़ा सा था, मेरे और वैष्णवी के लिए बहुत था, तो अब वो तो हटाना पड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हुए हमने सोचा है कि पहले हम एक कप ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। चाय नहीं पीते हैं हम, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, फिर से बताएंगे तो आप लोग पक जाएंगे। तो here is my black coffee is ready to have, so I'm going to have it. Then I will blanket some vegetables, जिनमें से I will choose कि मुझे आज क्या बनाना चाहिए। काफ़ी इंग्लिश हो गई, अब नहीं बोलूँगी। चलो जी, कॉफ़ी आ गई मेरी भी। कॉफ़ी पी के फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या सब्ज़ी मंगाएं। कल 4th सैटरडे की वैष्णवी की है छुट्टी, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा फ्री हो रहे हैं, नहीं तो अब तक मेरा हेडेक होने लगता है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं 7:30 तक। हेलो, तो अभी बज रहा है 8:13 और ब्लिंकिट आ चुका है मेरा। मैंने जो सब ब्लिंकिट सब्जी मंगाई ये करा, और ये देखिए क्या क्लेचर का फूल लगा हुआ है। कैसा लग रहा है ये। तो क्या क्या मंगाया मैंने, करौंदे मंगाए, रेड मंगाए थे, ग्रीन आ गए, कोई बात नहीं बना लेंगे जी, लेकिन बहुत फ्रेश आए हैं। इधर आई है लौकी, आई है लौकी भी बहुत अच्छी है, फ्रेश है। और मैं ब्रेड हाफ मंगाती हूँ क्योंकि ब्रेड हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं खाता है, इसके पापा भी नहीं। पहले बहुत ज़्यादा ब्रेड 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 ही खाते रहते थे वो, लेकिन अब नहीं ज़्यादा खाते हैं कोई।
तो वाइट ब्रेड मंगाई है। एक्चुअली ब्राउन ब्रेड ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बातें हैं, कुछ भी नहीं, ब्रेड सब बेकारी है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन मैं हाफ़ इसलिए मंगा लेती हूँ, कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार वैष्णवी को ऐसे मॉर्निंग में जा रही होती है तो नाश्ता कुछ नहीं करना चाहती है, तो बस ब्रेड बटर या ब्रेड जैम दे दिया, तो उसके लिए होनी चाहिए घर में। या फिर कभी सैंडविच बनाने होते हैं तो इसलिए मैं वो भी हाफ़ मंगाती हूँ। और अभी मैंने इधर बीच नोटिस किया कि आप ये मिस्टर ब्राउन की इंग्लिश ओवन करके जो ये ब्रेड है ये मंगाइए, बहुत सॉफ्ट होती है और हमेशा ताज़ा आती है हाफ वाली। और जो दूसरी आती हैं यहाँ पे कान्हा एक ब्रांड चलता है जयपुर में, उसकी भी आप मंगाओगे दूसरे दिन ही पीली पीली सी और स्मेल आने लगती है उसमें। और इधर मैंने ये नारियल चंक्स मंगाए हैं क्योंकि मुझे नारियल की चटनी बनानी है। अभी ये देखिए कटे हुए आए हैं ब्लिंकिट से, ये पूरे कटे हुए आए हैं और अच्छे फ्रेश लग रहे हैं। अरबी तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, और अरबी मुझे कई बार अभी तो फिर भी मंडी में दिख रही थी। अरबी मुझे चाहे आप नॉर्मल ग्रीन चिली डाल के नॉर्मल बना ली जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। चाहे आप इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाइए, चाहे आप इसको, मतलब मेरी मदर इन लॉ जैसे मैं ग्रीन चिली का बनाती हूँ तो वो क्या करती थी, प्याज भी डाल के और इसको उबाल के और उसको छोटी छोटी टिक्कियाँ ऐसे पिचका के उसको हाथ से, और फिर उसको ऐसे ऐसे मसाले में एक एक टिक्की की तरह, मतलब कई एक में पैन में रख लेती थी, वो भी बहुत अच्छा बनाती थी। तो जो प्याज वाली सूखी होती है वो मैंने उनसे सीखी थी, तो वो भी बहुत अच्छी लगती। तो मैं आज ये मतलब बनाऊंगी, वो वाली नहीं बनाऊंगी, प्याज वाली बहुत हैवी हो जाएगी, मुझे लाइट सा बनाना है, तो मैं बस ग्रेवी वाली नॉर्मल बना लूँगी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले ग्रीन चिली वाली बनाई थी। और ये मैंने मंगा ली है ग्रीन चिली, बिल्कुल छोटी वाली हरी मिर्च। पता है ब्लिंकिट पे कभी भी करो समझ में ही नहीं आता क्या सेलेक्ट करो, मैं स्मॉल ग्रीन चिली डालती हूँ तब भी ये बड़ी आती है जिसमें मिर्च होती है। ये है तो सही आई है। एक यहाँ पे जयपुर में मोटी वाली मिर्च मिलती है, वो अक्सर वही आ जाती है ग्रीन चिली ऑर्डर करो तो। और ये भी है कि मैंने 2 मंगाई थी क्योंकि चाहिए होती है ग्रीन, क्योंकि मैं लाल मिर्च बहुत कम डालती हूँ सब्जियों में, मैं ज़्यादातर ग्रीन चिली डाल के काम हो जाता है। लाल मिर्च वगैरह खानी भी कम चाहिए। और टमाटर इतने फ्रेश आए हैं देखिए उससे ब्लिंकिट से। और क्या मंगाया है, इसमें क्या आया है, गंदी बात, गंदा होता है ये। हाँ इसमें वो है, क्या कहते हैं इसको, ये शिमला मिर्च, कैप्सिकम। एक सेकंड दिखाती हूँ। और ये कितनी बड़ी बड़ी 200-250 ग्राम मंगाई थी, चलो आ गई। ये मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि अब 2 दिन वैष्णवी की छुट्टी है, तो जैसे चीला बनाना है, उत्पम बनाना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होते हैं। और इधर मैंने 1 लीटर ही दूध मंगाया, वैसे 1.5 लीटर कुछ घर में रखा हुआ अभी, तो मैंने कहा कल परसों फिर इन सब चीज़ों की हेडेक नहीं रहेगी, 2 दिन छुट्टी है उसकी। इधर मैंने सूजी मंगाई है, जिसमें मैं सोच रही हूँ सूजी का जैसे मतलब कुछ भी उत्पम बनाना है, उपमा बनाना है, ख़त्म हो गया। हालांकि अभी मंथली सामान आएगा, अब तो इसके पापा आएंगे जब, लेकिन मैंने ओ चावल का आटा तो बड़ा आ गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये आ गया आपका 1 kg का, आई थिंक मुझे हाफ़ मंगाना था। चावल का आटा क्यों मंगाया है, क्योंकि मेरी बिटिया का रानी का मन कर रहा है फरे खाने का, जो करवा चौथ पे बनते हैं हमारे यहाँ, तो उसका अभी बीच में मन कर रहा है। अभी बीच में एक दिन कोई वीडियो देख लिया कि मम्मी फरे खाने का मन कर रहा है, मैंने कहा चलो बना लीजिए। तो मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी, बताया नहीं उसको कि मैंने मंगा लिया है। चने की दाल से बनते हैं, कल बनाऊँगी, कल के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर से एक बार इसकी रेसिपी दिखा दूँगी, वैसे तो मैं शायद बता भी चुकी हूँ। बाकी मैंने 1 किलो प्याज मंगाया है, और इधर मंगाया है आलू। प्याज कम मंगाया है, वो शायद इधर भी, वैसे हमारे यहाँ प्याज भी कम पड़ता है, मैं बहुत कम दाल में छौंकती नहीं हूँ प्याज में, कभी बहुत रेयर टू रेयरेस्ट होता है कि मैं किसी दाल में प्याज से छौंक दूँ। नॉर्मल हींग जीरे से सादा खड़ी लाल मिर्च डाल के दाल छौंक देती हूँ मैं। और वैसे भी अब सावन आ रहा है, तो मैं सावन में नहीं बनाती हूँ घर में प्याज, लेकिन अभी बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि इसके मतलब पापा और मतलब अभी वैष्णवी है, स्कूल जाते हैं बच्चे, कई तरह की चीज़ें होती हैं, आप बिना प्याज के कैसे क्या क्या दे सकते हो, फिर बाहर भी निकलते हो तो ये हो ही जाता है। तो मैं अपना तो कर सकती हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं इस बार सोच रही हूँ कि नहीं करूँगी पूरे सावन, इस तरह की चीज़ अपना कर सकती हूँ तो अपना करूँगी, ये रहेगा। और बस अपना ये है कि घर में अगर कुछ बनाया भी तो भाई दाल में नहीं डालती हूँ, उससे खा लिया, कुछ कर लिया, चल जाएगा। तो बस यही सब मंगाया। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ, इनमें से सेलेक्ट करा मैंने सब्ज़ी में अरबी की सब्ज़ी, तो वो बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। ये सब मैं फ्रिज में भी लगा दूँ। हेलो, तो मेरा खाना वाना सब बन गया और 8:15 बजे सब्ज़ी आई थी, तो मैंने फाइनली जो सब्ज़ी चूज़ की थी यानी कि अरबी की सब्ज़ी, वो मैंने बना दी। और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाई है मैंने, वो दरवाज़ा लॉक करने देखने चेक करने आई थी मैं कि सब कुछ सेफ़ है कि नहीं। तो अब भी क्या है, मैंने बना दी है अरबी की सब्ज़ी,
जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज सच में बहुत टेस्टी बना दिया। आई डोंट नो। मैं अपनी तारीफ खुद कर लेती हूँ क्योंकि किसी को मौका नहीं देना चाहिए। आप आपकी बुराई करने के लिए दुनिया है ना, तो अपनी तारीफ खुद कर लो। ये देखो कितनी यम बनी है। और इधर मैंने रोटियां भी सेक के रख दी। आज मैंने रोटियां पता अभी 9 बजे ही सेकी हैं और अभी 9:45 होने वाला है। तो वैष्णवी को भी भूख नहीं लगी क्योंकि स्नैक्स दे दिया था इसको मैंने आने के बाद 7 बजे ही, जब मैं वॉक से आई थी। तो उसको भी भूख नहीं है और कल है सैटरडे ऑफ। तो बस, और ये देख लीजिए फिर से आप मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। टिम 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 टिम। ये देखिए तारों की तरह जगमगाता हुआ जयपुर, बारिश के बाद सुंदर सा व्यू। और अरे भाई जो बादल आए हैं, दिख रहा है आपको काले काले? पता है इस वक्त कैसे बादल हैं? इसका मतलब रात भर भयानक बारिश होने वाली है आज। ओहो, बहुत डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क है एकदम। मतलब बहुत तेज आ गए हैं बादल ना। तो रात में खूब बारिश होगी। कल स्कूल भी नहीं है, परसों भी होती रहे। संडे वनडे अब तो हम कहीं जाते ही नहीं संडे को, पहले जाया भी करते थे। इसके पापा भी शायद संडे को ही आएंगे, पता नहीं अभी मुझे। तो बहुत तेज़ बारिश, और जैसे जैसे बहुत तेज़ बारिश आने से पहले डार्क होते हैं ना क्लाउड्स, वो आ गए हैं और एकदम बंद हो जाता है जो मौसम, वो वैसा हो गया है। आज तो बेटा रात में जो होगा ना, अंदर आ जाओ। कुछ लोग तो मैं डेफिनेट श्योर हूँ कि मेरा ब्लॉग देख के कहते होंगे पागल, क्या बोलती रहती पागल। देखो ब्लॉग में यही बोलना होता है, ठीक है? बोरिंग नहीं देना ना, कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो, हंसो, हंसाओ। और हमारे बारे में कोई जो बेकार बोलते हैं ना, उनके बारे में सोचना ही नहीं है। यहाँ से आउट कर दो। अरे आउट से याद आया, मैंने तो अभी कपड़े धोने लगा रखे हैं, एक बार के हो रहे हैं। मैंने कहा आज ही रात में धो देती हूँ। सैटरडे और संडे ऑफ नहीं होने वाला है क्योंकि मुझे सैटरडे कल बहुत सारे काम हैं। कल मुझे अपनी अलमीरा भी ठीक करनी है, कल चटनी बनानी है जो मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। चटनी कौन सी? नारियल की चटनी। और मुझे फरे बनाने हैं वैष्णवी के लिए, वो सरप्राइज़ है, वो बनाने हैं। और उसकी स्टडी टेबल भी साफ़ करनी, मतलब स्टडी टेबल तो मैं पक गई हूँ साफ़ कर करके। ये लड़की बार बार मैस कर देती है। ये देखिए आप, फिर से इसने कर दी है, पूरी मैसी कर दी है। इतना मैंने शायद ब्लॉग में दिखाया भी था, कितनी सफाई करके, जब मैं वेकेशन के बाद जब मैं जाने वाली थी घूमने और फिर मम्मी के यहाँ जाना था, मैं पूरी ये सब सही करके गई थी। इस लड़की ने फिर ख़राब कर दिया। मतलब ये मेहनत नहीं समझते बच्चे ना, कि मम्मी टाइम निकाल के ये सब कुछ करती हैं। क्या बताऊँ, मेरी तो कदर ही नहीं हुई। इतनी काम काजी लेडी को कोई समझ नहीं पाया। तो चलिए फिर हम खाते हैं खाना, 10 बजने वाला है, और करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड, इस छोटे से ब्लॉग को यहीं एंड। होप कि आपको आज का ये प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करिए अपना वीकेंड।